का रिजल्ट स्टेशन पे हार्दिक-हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस समय बहुत ज़ोर-शोरों से एक बहुत ही चर्चा, बहुत ही तेज़-तेज़ से आवाज़ जो उठी रहती है, वो है कि अरावली पर्वत श्रृंखला बचाओ। यानी हैशटैग अरावली पर्वत श्रृंखला बचाओ, हैशटैग अरावली पर्वत श्रृंखला बचाओ। यानी कैसे हम लोग उसको अरावली पर्वत श्रृंखला को बचा सकते हैं, आखिर क्या विवाद इस समय चल रहा है, उसकी हम लोग संपूर्ण जानकारी रखेंगे। लेकिन पहले हम लोग को देखना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है क्या? ये कब से कब इसकी उत्पत्ति हुई है, किस-किस राज्यों से होकर गुजरती है, यानी पहले इसकी जानकारी हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत के बारे में। फिर वो दो विवाद देखेंगे कि आखिर कौन-सा विवाद है, कौन-सा आदेश आया है, जिसकी वजह से इस समय भूचाल चल रहा है, इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है कि अरावली पर्वत श्रृंखला बचाओ। तो ये जो मैप आपके सामने रखा गया है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला का ही मैप है, जो गुजरात से शुरू होकर कहाँ पे खत्म, दिल्ली में खत्म हो जाता है। जो इसकी समय सीमा है, ये जो इसकी सीमा है, ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। एक राजस्थान से हो गया, गुजरात से हो गया और हरियाणा और दिल्ली से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका पार्ट पाया जाता है, वो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो इसका पार्ट पाया जाता है, वो राजस्थान में पाया जाता है। इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल जो लंबाई है, वो 680 किलोमीटर लगभग मानी जाती है और 680 में से 550 किलोमीटर सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है ये राजस्थान में पाया जाता है। यानी कुल इसकी जो लंबाई है 680 मानी जाती है और 680 से 550 जो किलोमीटर है वो सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। इसको राजस्थान में एक और नाम से जानते हैं, जो दूसरा इसका नाम है अडावाला पर्वत। यानी अगर अडावाला पर्वत श्रृंखला कहीं पूछा जाता है कि अडावाला पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, तो अरावली पर्वत श्रृंखला को ही अडावाला पर्वत श्रृंखला हम लोग कहते हैं। आइए हम लोग और इसके बारे में जो तथ्य है, ये गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? अगर कोई पूछता है कि किसका अस्तित्व है, तो ये गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? ये गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। ये राजस्थान को 2 पार्टों में डिवाइड करती है, दक्षिण और उत्तर में। यानी उत्तर से दक्षिण में ये राजस्थान को भी डिवाइड करती है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से फिर बनता है कि राजस्थान को उत्तर से दक्षिण में कौन बांटती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला या अडावाला पर्वत श्रृंखला ही जो है वो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण भागों में बांटती है। फिर आता है इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो इसकी उत्पत्ति जो है लगभग 45,000 लाख वर्ष। इतना सोच पाना भी इंसान के क्षमता से बाहर हो जाता है। जो इसकी पुरानी सबसे पुरानी 45,000 लाख वर्ष उत्पत्ति मानी जाती है। ये समझ लो कि उस समय कुछ भी आँकना कि कैसे बना, कैसे नहीं बना, केवल हम लोग उसके आविष्कार को मशीनरी से खोज करके बता सकते हैं, बाकी कुछ भी बताना इसके बारे में संभव नहीं है। जो इसकी सबसे ऊँची चोटी है, वो है गुरु शिखर। कौन-सी है? ये जो इसकी सबसे ऊँची चोटी है, वो है गुरु शिखर, जिसको कहीं-कहीं पे 1722 मीटर और कहीं-कहीं पे 1727 मीटर भी लिखा जाता है। आखिर इसका नाम गुरु शिखर क्यों पड़ा? तो गुरु मतलब होता है सबसे ऊँची चोटी, ठीक है? और शिखर मतलब जो शिखर सिरोही जिले में स्थित है। शिखर सिरोही जिले में स्थित है, इसलिए इसका नाम पड़ा गुरु शिखर, जो राजस्थान में स्थित है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊँची चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट में देखते हैं तो माउंट आबू सिरोही में, इस माउंट आबू जो है कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू भी सिरोही में ही है, जो राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी मानी जाती है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। यानी यहाँ पे कौन-सी जनजातियाँ निवास करती हैं? क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के आस-पास में कौन-सी जनजातियाँ निवास करती हैं? तो यहाँ पे भील जनजातियाँ निवास करती हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है भील जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? तो भील जनजातियाँ जो होती हैं, वो राजस्थान में निवास करती हैं। कहाँ पे निवास करती हैं? राजस्थान में निवास करती हैं। अभी आता है कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है? तो ये गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक फैला है। कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक फैला हुआ है। ये किस-किस राज्यों से होकर निकलता है? तो ये गुजरात से जाता है, फिर राजस्थान से जाता है, फिर हरियाणा और दिल्ली। यानी 4 राज्यों में इसकी जो सीमा है फैली हुई है, लेकिन शुरू कहाँ से होता है? गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है, खत्म कहाँ पे होता है? ये दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक इसकी जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, फैली हुई है। जो ये कहाँ-कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में ये स्थित है। फिर हम लोग को आप लोग मैप भी देख सकते हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये ऐसे है यहाँ पे निकलती है। इसके जो अगले भाग पे है वो थार स्थित है। क्या है? जो थार जो है थार मरुस्थल है, ये थार मरुस्थल इस सटा हुआ अरावली पर्वत के करीब में ही स्थित है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका सबसे उच्चतम बिंदु अभी-अभी हम लोग देख चुके हैं। इसका सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो क्या है? गुरु शिखर है जिसकी ऊँचाई कहीं-कहीं पे 1722 और कहीं-कहीं पे 1727 किलोमीटर भी यानी 1727 मीटर भी मिलता है। अगर इसको फीट में पूछा जाए तो 5650 फीट होता है। कितना होता है? ये 5650 फीट ऊँचा है। अब हम देखते हैं अरावली की उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियम एरा में आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कियन हलचल में प्राचीन वलित पर्वत के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? ये प्राचीन वलित पर्वत के रूप में हुआ था। कैसे हुआ था? आर्कियन में हलचल हुआ था। कब हलचल हुआ था? यानी कोई प्लेटें जो हुई थी आपस में टकराई हुई होंगी। कब? ये 65 करोड़ वर्ष पूर्व। कब? 65 करोड़ वर्ष, जिसके बारे में सोच पाना भी मनुष्य के दिमाग से बाहर हो जाता है। इतना पुराना ये पर्वत श्रृंखला है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके जो विवाद का मुख्य कारण क्या-क्या है। यानी अब काहे इस समय ये ट्रेंडिंग में कर रहा है, हर न्यूज़, हर चैनल, हर कोई भी शिक्षक, कोई भी गुरु है, जो इसी को लेकर इस समय ट्रेंड में चल रहा है। तो इसके जो विवाद के 2 कारण हैं, वो है हाल ही में एक नया आदेश आया। उस आदेश में बताया गया है कि अगर राजस्थान या अरावली के आस-पास में या अरावली के बीच में कहीं पे भी अगर 100 मीटर से कम कोई भी चोटी पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, तो अरावली में सम्मिलित नहीं होगी और अगर अरावली में सम्मिलित नहीं होगी, तो यहाँ पे बिल्कुल अवैध खनन जो होता है, वो शुरू हो जाएगा और अवैध खनन से क्या होता है, वो धीरे-धीरे पहाड़ियाँ नष्ट हो जाएँगी। इसीलिए इस समय एक ये आदेश आया है और जो दूसरा आदेश आया है, वो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वो है कि अगर 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 500 मीटर हो गई है, तो वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं माने जाएँगे। यानी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की दूरी अगर 500 मीटर से अधिक हो गई होगी, तो उनको भी अरावली पर्वत में नहीं जोड़ा जाएगा। अब अगर ये सब नहीं जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? ये सब अगर दोनों नहीं जोड़ा जाएगा, तो फिर सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, यहाँ पे जो अवैध खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जिससे धीरे-धीरे ये पर्वत श्रृंखला नष्ट हो जाएगा। जैसे मान के चलो ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इसके बीच की दूरी अगर 500 मीटर हो गई है, तो फिर ये जो इसके बीच में पाए जाएँगे, ये सब अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं माने जाएँगे। और अगर कोई यहाँ पे छोटा-सा है, इसकी ऊँचाई 100 मीटर से कम है, तो ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं जोड़े जाएँगे और अगर यहाँ पे अवैध खनन होना शुरू हो जाएगा और अगर अवैध खनन शुरू हो जाएगा, तो अभी हम लोग देखे थे मैप में कि अरावली पर्वत श्रृंखला के जस्ट बगल में थार मरुस्थल है। क्या है? जो थार मरुस्थल है, ये इसके जस्ट बगल में, ये धीरे-धीरे मरुस्थल का ये रूप ले लेगा। और जो पहाड़ियों से नदियाँ निकलती हैं, जिससे पानी का या जिससे जलाशय का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है नदियों से, जो पानी पीने में साफ-सुथरा यूज़ करते हैं हम लोग, वो भी धीरे-धीरे यहाँ से बंद होना शुरू हो जाएगा। और जैसे बारिश होती है, तो जितने भी पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, वो पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वहाँ के जलाशय का स्तर आस-पास के एरिया का बना रहता है, वो भी खत्म होने लगेगा। जिससे यहाँ पे गर्मी भी बढ़ सकती है और फिर बहुत ही विकट समस्याएँ भी शुरू हो जाएँगी। इसीलिए इस समय बहुत ज़ोर-शोर से चला है कि अरावली पर्वत श्रृंखला बचाओ और सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग का वो आया है, वो यही है कि अगर किसी पर्वत श्रृंखला की जो ऊँचाई है, अगर 100 मीटर से कम है, तो वो अरावली में नहीं जोड़े जाएँगे और अगर कोई 2 पर्वत श्रृंखला के बीच में अगर 500 मीटर का गैप हो गया है, तो ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं आएँगे। अगर आप लोग को पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।